बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैयद हमजा अली ऑफिशियल। गाइस एक बार फिर से आपको वेलकम बैक कहता हूं। गाइस गवर्नेंस इन आईआईटी इनिशिएटिव कोर्सेज, तो भाई आपको पता है क्लासेस स्टार्ट हुई भी हैं, 2 क्लासेस हो गई थी। तो भाई आज आपके लिए अपडेट लेके आया हूं, तीसरी क्लास यानी थर्ड क्लास गवर्नेंस इन आईआईटी इनिशिएटिव की हो गई है। थर्ड क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ाई गई आपको दिखाते हैं, बताते हैं। और भाई सबसे पहले ये बता दूं, जो चीजें थी मेन वो मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। सबसे पहले ये बात बता दूं मैं आपको, तीसरी क्लास में जो टॉपिक पढ़ाए गए वो ये है कि भाई सबसे पहले वेरिएबल्स का पढ़ाया गया, वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग का टॉपिक कवर किया गया और इन सारी चीजों के हवाले से एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स दी गई। सारी चीजें आपको क्लास में ले जाके दिखाऊंगा और उन्हीं की जुबानी आपको सुनाऊंगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स थे और क्या क्या एग्जाम्पल्स थी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना ना करना वो आपके उसमें है, शेयर इसलिए कर देगा ताकि जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच रही उन तक पहुंच जाए और चाहते हैं कि गवर्नर हाउस में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है वो भी समझें और देखें, तो उन तक ये वीडियो लाजमी शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं वेरिएबल्स की तरफ के वेरिएबल्स क्या होते हैं मिस हिना की जुबानी आपको सुनाता हूँ, लेके चलता हूँ आपको क्लास पे। आइए चलते हैं क्लास में। निकाल सकते हैं, दोबारा से ऐड कर सकते हैं। ये इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी यही होता है कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं, एक तरह से हम एक बॉक्स या कंटेनर बनाते हैं और उसमें हम अपना जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो उसमें रखते हैं हम लोग। जैसे नंबर्स हो गए, टेक्स्ट हो गए या कोई भी कॉम्प्लेक्स आइटम्स हो गए, एरेज वगैरह हो गए, तो वो हम उसमें रख सकते हैं। और वो जो भी हमारा डेटा है वो एक तरह से कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाता है और हम चाहें तो बाद में उसको चेंज भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं या उसमें और एक्स्ट्रा आइटम्स ऐड भी कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग में इसका ये कॉन्सेप्ट होता है। जैसे एग्जांपल भी दी हुई है, पिक्चर दी हुई है, एक मेन बॉक्स होता है, उसमें 8 से 10 बॉक्सेस होते हैं और हमें पता होता है ना कि हमने किस बॉक्स में कौन सा आइटम रखा है। इसी तरीके से हम प्रोग्रामिंग में भी यही करते हैं, हम डिफरेंट 10-12 वेरिएबल्स बना लेते हैं और अपने हिसाब से जो भी डेटा हम रखना चाह रहे हैं उसके हिसाब से डेटा हम उस वेरिएबल में पुट कर सकते हैं, ताकि जब हम उनको यूज़ करें तो हमें आइडिया हो जाए कि हम क्या चीज़ रन करना चाह रहे हैं या कौन सा डेटा हम यूज़ करना चाह रहे हैं। In programming, a variable is used to store data that can be changed throughout the execution of a program. मतलब हम अब इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि हम वेरिएबल्स को एक स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं। अब हम नेम देते क्यों हैं? अब मिसाल के तौर पे अगर हम 5-6 वेरिएबल्स बना रहे हैं तो हम सबको एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं कि जब हम उस वेरिएबल को यूज़ करें तो हमें आइडिया हो जाए। या जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें हम सिर्फ कलर्स को स्टोर करना चाह रहे हैं, तो हम वेरिएबल का नाम रख देंगे कलर्स, ताकि जब हम बाद में देखें जैसी वेरिएबल का नाम पढ़े हमें आइडिया हो जाए कि हाँ यार इस वेरिएबल के अंदर जो है कलर्स रखे हैं हमने। उसी हिसाब से हम जो भी कंटेंट रखना चाह रहे हैं उसको अपने हिसाब से हम नेम दे सकते हैं, ताकि बाद में हमें आसानी हो और बाद में कंफ्यूजन ना हो हमें कि हमने क्या रखा है उसके अंदर। ऐसा ना हो कि हमने वेरिएबल का नाम रखा है बॉक्स या कुछ XYZ नाम रख दिया और उसके अंदर कंटेंट हमने रखा हुआ है कलर्स का, तो बाद में फिर हमें ही मसला होगा कि जब हम कोड रन कर रहे होंगे, जब हमें कलर्स चाहिए होंगे, तो हम ढूंढ रहे होंगे, सारे वेरिएबल्स चेक कर रहे होंगे कि इसमें कौन सा डेटा रखा हुआ है। तो हम अपनी आसानी के लिए अपने हिसाब से जो हम कंटेंट रखना चाह रहे हैं उसके हिसाब से हम नेम देते हैं वेरिएबल को। अच्छा, इसमें ये होता है कि जैसे हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं उसके 2-3 तरीके होते हैं, लेट और कॉन्स्ट, वो भी हम देखेंगे आगे। अब देखेंगे इसमें एग्जांपल क्या दी हुई है, फेवरेट कलर, और उसमें हमने ब्लू की वैल्यू असाइन की हुई है। मतलब ये है कि जब हम कोड को रन करेंगे, जब हम इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो अब हमें लिस्ट देखनी नहीं पड़ेगी पूरी कि यार किस वेरिएबल में हमने कौन सा डेटा स्टोर किया हुआ है। हम जस्ट नाम पढ़ेंगे फेवरेट कलर, हमें आइडिया हो जाएगा हाँ यार इस वेरिएबल के अंदर हमने स्पेसिफिक ये नाम रखा हुआ है या ये कलर को सेव किया हुआ है, और हमें फिर सारा डेटा चेक नहीं करना पड़ेगा बार बार। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा देखिए, एग्जाम्पल से पहले हम थोड़ी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, क्यों वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स का मेन पर्पस क्या है, हमारे पास क्या करते हैं वेरिएबल्स। कुछ को पता, सबको नहीं पता। बॉक्स होता है, स्टोर करते हैं। मिलके बोले ताकि मुझे डाटा स्टोर करता है आपका। एग्जैक्टली जो वेरिएबल्स का काम है ना, वो आपका काम है डाटा स्टोर करना, ठीक है। और हमारे पास कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं? 4। किसने बोला? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नहीं, एक मिनट, बूलियन किसने बोला? बूलियन डाटा टाइप्स है। हम वेरिएबल पूछे, वेरिएबल्स कितनी तरह से डिक्लेयर किए जाते हैं? बार, कॉन्स्ट, ठीक है। तो अब तक हम लोग जो है पहले जब ES6 मतलब जब जावास्क्रिप्ट बना था ना, तभी से जो है ना वार आ गया था हमारे पास। वार VAR यानी कि वेरिएबल का शॉर्ट फॉर्म था वार। तो वार से हम डिक्लेयर करते थे अपने वेरिएबल्स को, ठीक है।
तो अब वार का मसला ये है कि वार जो है वो ग्लोबली भी काम करता है, लोकली भी काम करता है, ब्लॉक स्कोप के बाहर भी काम करता है, ब्लॉक स्कोप के अंदर भी काम करता है, ठीक है। और वार जो है वो रीअसाइन भी हो सकता है, रीवैल्यू भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें जो वार के साथ था बहुत सारे प्रॉब्लम से कि हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी तैसी हो जाती थी प्रोग्रामिंग की, समझ रहे हैं आप लोग। तो वार में इस तरह के इशूज आते थे हमारे पास। तो फिर ये डिसाइड हुआ, ह्यूमन एडिशन हुआ हमारे पास दो चीज़ों के। एक हमारे पास क्या चीज़ का एडिशन हुआ यहाँ पे, लेट का हुआ, और एक किसका एडिशन हुआ हमारे पास, कॉन्स का एडिशन हुआ हमारे पास, ठीक है। दो क्या एडिशन हुआ हमारे पास, लेट और कॉन्स का एडिशन हुआ हमारे पास, ठीक है। अब लेट का काम क्या है, लेट क्या करता है, वो वैल्यूज को रीअसाइन करता है, यानी कि लेट जो होते हैं रीअसाइनेबल होता है, और जो कॉन्स होते हैं वो क्या होता है, नॉन रीअसाइनेबल होता है। यानी कि मतलब ये हुआ कि आपने एक वेरिएबल बनाया लेट के नाम से, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में गिवन है, कहाँ गया, देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में गिवन है, इसने बोला कि लेट फेवरेट कलर इज इक्वल्स टू ब्लू। अब जैसे कि अहमद ने बोला कि भाई आप जो काम आप कर रहे हो ना, जो डाटा स्टोर करवाना है आपको, आप उसी हिसाब से उसी कन्वेंशन के साथ जो है ना वो रखो, क्या रखो, वेरिएबल का नाम रखो। भाई वेरिएबल समझ लिया आपने, वेरिएबल्स होते क्या है। तो वेरिएबल्स की जो उन्होंने एग्जांपल आप समझाई है, तो वेरिएबल्स की आपको एग्जांपल बता देते हैं। तो वेरिएबल्स की एग्जांपल सुन लिएगा महमीना की जुबानी। नेम है जो स्ट्रिंग है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे भी ये चीज़ है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेट जो है, लेट में हम लोग वैल्यू को रीअसाइन करते हैं, वेरिएबल को रीयूज नहीं करते। तो यहाँ पे वेरिएबल का नेम लेट के साथ ऑलरेडी यूजर नेम बना हुआ है जो कि स्ट्रिंग है और सर का नाम लिखा हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, दोबारा से यूजर नेम लिख दिया, जबकि हमें यूजर नेम को नहीं चेंज करना था, हमें वैल्यू को चेंज करना था। तो ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ऊपर हमने स्ट्रिंग दिया हुआ है यहाँ पे, और नीचे जो है वो क्या है, नंबर है, ठीक है, नंबर है ना यहाँ पे नीचे। तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया इसने कि भाई यहाँ पे जो है आप ऊपर स्ट्रिंग बता रहे हो, नीचे नंबर बता रहे हो, क्या पागल बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई आपके पास। थर्ड में हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, द नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, यानी कि वही बात हो गई कि अब आपने स्ट्रिंग अगर मेंशन कर दिया स्ट्रिंग टाइपिंग के अंदर, आपने बता दिया कि भाई ये स्ट्रिंग है तो वो स्ट्रिंग है। अब आप ट्रू फॉल्स लिखे, अब आप कुछ भी लिखे तो वो आगे इसको एग्री नहीं करेगा, वो एरर थ्रो कर देगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये तो आप देख चुके हैं, ये वही सारी चीज़ें, डाटा टाइप्स हम देख नो प्रोग्रामिंग में देखिए डाटा टाइप्स हमने 3 से 4 भी करो। अभी हमने 3 टाइप्स डिस्कस कर ली, स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन। अब हम एक और टाइप है एनी। कुछ लोगों के मुताबिक एनी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एनी का मतलब होता है कि आप इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा, हमने एक वेरिएबल बनाया और हमने कॉलन लगाया और उसमें हमने लिख दिया कि स्ट्रिंग। हमने एक दूसरा वेरिएबल बनाया, उसमें हमने लिख दिया नंबर। इस तरह हम तीसरा बना सकते हैं, उसमें लिख देते बूलियन। चौथा एक होता है एनी। एनी में क्या होता है कि मैंने अगर कॉलन के बाद एनी लिख दिया, उसके बाद में उसमें नंबर असाइन करूँ, उसमें मैं स्ट्रिंग असाइन करूँ, बूलियन असाइन करूँ, कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसको कभी कभार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमारे वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग होगी या नंबर। अब ये फर्स्ट टाइम में थोड़ी अजीब बात लगती है कि हमें तो पता होगा हम क्या वैल्यू सेव करा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमें नहीं पता होता कि हम क्या वैल्यू सेव कराएंगे। वेरिएबल्स की एग्जांपल भी सुन ली। अब जो था उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग टाइपिंग और डेटाबेस। तो वही स्ट्रॉन्ग टाइपिंग का टॉपिक के लिए आपको चलते हैं, दोबारा अगेन क्लास में लेके चलते हैं। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग का कॉन्सेप्ट जो है अपने माइंड से क्लियर कर लें, और डेटाबेस क्या होता है और लेट वगैरह की एक्सप्लेनेशन देख लें। तो चलते हैं क्लास में अगेन। इसमें होता ये है कि हम ना किसी भी वेरिएबल को या किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ को एक स्पेसिफिक रोल असाइन कर देते हैं। जैसे वेरिएबल को हम एक स्पेसिफिक टाइप असाइन कर देते हैं कि भाई इस वेरिएबल में सिर्फ स्ट्रिंग ही आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं। पहले हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं नॉन प्रोग्रामिंग की। अच्छा, इसमें यह है कि एक कोई भी इवेंट की एग्जांपल ले लें आप, और वहाँ पे हमने अपने डिफरेंट जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं या फिर डेकोरेटर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, उनको हमने एक स्पेसिफिक रोल असाइन कर दिया कि आपने फोटोग्राफी करनी है या आपने डेकोरेशन करनी है, आपने एक चीज़ें संभालनी है। अब देखें, एक चीज़ है कि फोटोग्राफर कभी भी ना डेकोरेशन का काम संभालेगा नहीं। अब फोटोग्राफर जो है वो कभी भी एक डेकोरेटर का काम नहीं संभालेगा, और हम स्पेसिफिक रोल इसलिए असाइन करते हैं कि इसलिए सबकी ना स्किल्स अलग अलग होती हैं, सब इसमें किसी में स्पेशलाइज होते हैं, कोई किसी एक स्किल में स्पेशलाइज होता है। तो इसमें यह है कि हम एक जो भी एक बंदा है या जो भी एक वेरिएबल है उसको हमने यार एक टाइप असाइन कर दी, उससे होगा ये कि उसको पता लग जाएगा यार मेरे पास सिर्फ और स्ट्रिंग ही आ सकता है,
या मेरे पास सिर्फ नंबर्स ही आ सकते हैं, और ये नहीं है कि मुझे नंबर्स भी लेने पड़े हैं, स्ट्रिंग भी लेने पड़े हैं, और मिक्स जो भी है, मिक्स जो कोड है मैं वो नहीं ले सकता। ये पहले देखिए हमने रियल लाइफ एग्जांपल, अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग में। अच्छा, पहले एग्जांपल देख लेते हैं हम। आस्किंग अ फोटोग्राफर टू हैंडल सिक्योरिटी वुड नॉट बी आइडियल बिकॉज वो उसका काम नहीं है। अब एक फोटोग्राफर कोई भी सिक्योरिटी का काम नहीं कर सकता बिकॉज वो उसका काम ही नहीं है, उसकी स्पेशलाइज या उसकी जो स्किल्स हैं फोटोग्राफी की हैं। ये टाइपस्क्रिप्ट में भी यही है, हम जो भी वेरिएबल है उसको हम एक स्पेसिफिक जो टाइप है वो असाइन कर देते हैं कि आपके पास सिर्फ स्ट्रिंग का ही कोड आ सकता है, या स्ट्रिंग की डेटा आएगा, वैल्यू आएगी, और नंबर नहीं आएगा आपके पास। तो इसमें ये होता है, हमें हेल्प हो जाती है थ्रू आउट द कोड कि हमें फिर बाद में मसला नहीं होता कि अच्छा, इसमें ये होता है कि जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है कि हम कोई और वैल्यू देते हैं तो वो एरर दिखाता नहीं है। टाइपस्क्रिप्ट में ये होता है कि जैसे ही हमने उसको टाइप असाइन कर दी, स्ट्रिंग या नंबर जो भी, तो अब जैसे ही उसको हम अगर कोई एक अपोजिट वैल्यू देंगे ना, तो हमें वो उसी वक्त दिखा देगा एरर कि यार ये एरर आ गया, और हम इससे आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। इससे होता है कि हम एरर्स टाइम पे पता लग जाते हैं हमें, और ज़्यादा कोड लिखने से आगे उस वेरिएबल को बाद में यूज़ करने से पहले, या अगर हमने बहुत कॉम्प्लेक्स कोड लिखा हुआ है और हम बाद में अगर एरर मिलता है हमें मसला होता है कि वापसी ऊपर जाएं कोड में और हम देखें वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर किया है हमने, कहाँ हमारा वैल्यू का इशू हुआ है। तो टाइपस्क्रिप्ट में ये होता है कि हम स्टार्ट में ही ना उसको एक टाइप असाइन कर देते हैं, हमें बाद में फिर इशू नहीं होता, और वैल्यू हम उसको एक ही पर जो वैल्यू आती है उसको वही वैल्यू आती है जो हमने टाइप डिफाइन की हुई होती है उसकी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? कौन सी टॉपिक है नेक्स्ट हमारे पास? क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग में क्या चीज़ आती है आपके पास? स्ट्रॉन्ग टाइपिंग है, डेटा टाइप्स भी आते हैं आपके पास। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग और डेटा टाइपिंग जो होती है, डेटा टाइप्स वो ऑलमोस्ट सेम ही काम कर रहा होता है। किस तरीके से काम कर रहा होता है अब आपको बताते हैं। देखें, अब जैसे आप यहाँ पे आते हैं main.ts पे, ठीक है, विजिबल है सबको ना? ओके फाइन। अच्छा, तो ये किस तरीके से काम कर रहा है आपके पास? आपने यहाँ पे क्या किया, लेट लिखा एक, ठीक है, लेट लिखे आपने क्या किया, एक यूज़र अंडरस्कोर नेम करके आपने क्या किया, वेरिएबल का नाम बना दिया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं क्या करती हूँ, मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे यूज़र नेम दे देती हूँ, है ना, तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास टाइप इंटरफेरेंस हुआ। ये टाइप इंटरफेरेंस यानी कि छठी हिस्ट्री जिसे कहते हैं ना, कि सिस्टम या टाइप से अपनी छठी लगा के बोलेगा कि ठीक है ये जो है ना स्ट्रिंग काम करता है ये। ठीक है, लेकिन चूंकि टाइप स्ट्रिप का काम है कि वो जो है ना स्ट्रिक्टली चीज़ों को नोट डाउन करे चीज़ों को। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया कि हम इसको क्या करेंगे, लेट यूजर नेम 1। ठीक है, इसके साथ हमने क्या किया, एनोटेशन लगाया हमने। ठीक है, हमने क्या लगाया, ये एनोटेशन लगाया। एनोटेशन लगाने के बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा, इसकी टाइप क्या लिखी हमने, स्ट्रिंग लिख दिया हमने। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिख दिया मैंने, स्ट्रिंग लिखने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वल्स टू लगाया, और यहाँ पे क्या किया हमने, नाम लिख दिया। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे नीचे ये चल रहा है, यहाँ पे इसमें कोई एरर नहीं है मेरे पास। ठीक है, कोई भी एरर नहीं आया मेरे पास। ये मैंने क्या किया, इसको मैंने स्ट्रिंग की टाइप दे दी। स्ट्रिंग मतलब जो भी चीज़ डबल कोट्स में आएगी आपके पास, यानी कोई भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमास में आएगी आपके पास, तो वो क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग कहलाएगी। ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर आप अल्फाबेट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, ये तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, मैंने लिखा, अब मैं यहाँ लिखी 22, तो एरर आएगा यहाँ पे? नो। हाँ, नो। अच्छा, ये बताएं 4 रुपये किलो मछली आजकल 200 रुपये किलो, मतलब एकदम शो मच गया ना, आया है बाजी इधर आए ये वाली मछली खरीदने। देखें, अब मुझे बताएं क्लियरली कि एरर आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। जब आप आ गए मिक्स सब्जी नहीं बनाए मेरे साथ। अच्छा, पहले नहीं आने वाला हाथ उठा ले जरा अपना, नहीं आएगा वाले हाथ में देख रही हूँ, अगर आएगा वाले में हाथ उठाया फिर देखिएगा। अब आएगा, कितने लोग कह रहे? ठीक है, अब कोई जो लोग कह रहे हैं कि एरर आएगा, वो एक जस्टिफिकेशन वाला छोटा सा जवाब दे, क्यों आएगा? नंबर में स्ट्रिंग में डाल दिया इसलिए आएगा। ठीक है, आप बताएं क्या चक्कर है, क्यों आएगा एरर? अच्छा, यानी कि जवाब बहुत मैच हुआ है मेरे पास। ये लोग कह रहे हैं भाई एरर इसलिए आएगा क्योंकि ये नंबर है और आपने जो है यहाँ पे स्ट्रिंग में डाल दिया। ठीक है, लेकिन आप लोग चीज़ भूल गए
इनवर्टेड कॉमास में स्ट्रिंग कि मैं कोई भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमा में दूंगी तो वो उसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। और इतनी बड़ी चीज़ आपके सामने नीचे पूरा कंपाइलर चल रही है, कोई एरर नजर आ रहा है आप लोगों को क्या? लेकिन ये अच्छी बात है, देखिए आप लोगों ने चीटिंग नहीं करते हुए जवाब अपने हिसाब से दिया, दैट्स वेरी नाइस। कि आप लोगों को जो है आइडिया हो गया कि आएगा या नहीं आएगा। जिन्होंने कहा कि नहीं आएगा उनका अगर कॉन्सेप्ट यही था कि इन्वर्टेड कॉमा में जो भी चीज़ आएगी तो वो एरर नहीं देगी हमें, ठीक है। एक होता है मामू और एक होता है दिमाग को मामू बनाना। तो आपने बेसिकली यहाँ पे दिमाग को घुमा दिया, आपने सिस्टम को घुमा दिया, आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या कर दिया, नंबर दे दिया उसको आपने, ठीक है। यही अगर मैं क्या करूँगी, स्ट्रिंग हटा के अगर मैं इसका नंबर कर दूँ तो क्या आएगा? सब बोल रहे आएगा? आप भी क्या तो नीचे नहीं देखें प्लीज, नीचे नहीं देखें आप लोग, ऊपर देखें ऊपर। हाँ नीचे देखने का नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब बताइए क्यों आया एरर? यहाँ पे मैं तो नंबर लिखा है ना, स्ट्रिंग। अरे वाह सब सीख गए आप लोग, दैट्स वेरी नाइस। तो बिल्कुल ऐसे ही नंबर, बेशक नंबर हम नंबर ही उस पर लिखे, लेकिन अगर 22 करके लिख रहे हैं तो वो हमारे पास एरर थ्रो कर देगा। अगर मैं यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा हटा देती हूँ तो अब एरर यहाँ से हमारे पास रिमूव हो जाएगा, चला जाएगा, और ये जो कि एरर हमारे पास जा चुका है यहाँ से। ठीक हो गया? समझ आ गया आप लोगों को? अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दूँ तो एरर आएगा? यस आ गया? चलो तो उसको ड्यू पिलानी पड़ेगी, स्ट्रिंग पिलानी मिलेगी। स्ट्रिंग होता है जो लाल बोतल आती है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग है वो, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। चलिए उसको स्ट्रिंग बोल दीजिएगा आज के बाद आप, ठीक है। अच्छा ये डाटा टाइप में हमारे कोई चीज़ें ही है सर, उन्हें ये बताएगी आपको। अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ ये कि आप लोगों को याद होगा फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को लिंक्डइन के बारे में बताया था, और ये है कि वहाँ पे हम जो भी प्रोग्राम्स बनाते हैं, छोटा बिल्कुल स्मॉल प्रोग्राम हो या फिर काफ़ी बड़े प्रोग्राम्स हो, या कोई भी वेबसाइट हो या कोई भी असाइनमेंट हो, आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले बनाने के बाद आपने लिंक्डइन पे उसको अपलोड करना है। उससे होगा ये कि जितनी भी कंपनीज़ या जो भी क्लाइंट्स होंगे आपके, वो आपको आगे प्रोफाइल देख के जज करते हैं, और प्रोफाइल देखने के बाद ही वो आपको रीच आउट करते हैं। तो आप लोगों ने करना ये है, कोई भी असाइनमेंट बनाने के बाद उसको आपने पहले अपलोड करना है लिंक्डइन पे, और जो भी यहाँ पे हमारे टीचर्स हैं उन सबको टैग करना है। उससे होगा ये, टीचर्स की प्रोफाइल को आप टैग करेंगे, उसके बाद वो उसको रिपोस्ट करेंगे, तो वो सेम जो भी आपका असाइनमेंट होगा वो टीचर्स की प्रोफाइल से भी शो हो जाएगा। तो आप इसकी पिक्चर ले लें यहाँ पे, ये हमारे 5 आपके टीचर्स हैं, और जो भी आप आज जितना काम हमने आज किया है आप इसको आप घर पे आके परफॉर्म करें, और जो आपको असाइनमेंट मिलेगा अभी आपको उसको भी असाइनमेंट बनाना है, उसको लिंक्डइन पे अपलोड करना है, और लाजमी आपने टीचर्स को उसमें टैग करना है। तो ये इसकी पिक्चर ले लें आप बस। भाई एक चीज और क्लास में हुई थी कि मैम इन्होंने जो स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हुए थे, सिटिंग जो स्टूडेंट वहाँ आए हुए थे उनको स्टेज पे बुलाया भी था, और उन्होंने कहा था कि जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वो आप भी एक्सप्लेन करें। बहुत सारे लोग जो है स्टेज पे गए भी थे, और उन्होंने जो है अपना जो है कॉन्सेप्ट और सारी चीजें जो उन्होंने समझा वो बताया। और ये भी बहुत कॉन्फिडेंस की बात है कि वहाँ पे स्टेज पे इतने सारे लोगों के सामने बोलना, ये अप्रिसिएशन की बात है कि उन्होंने स्टेज पे जाके बोला, गलत बोला सही बोला लेकिन बोला स्टेज पे जाके। तो इट्स बेस्ट थिंग कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए कि आप कितने भी लोग हैं उनके सामने बोल सके। तो ये अच्छी चीज थी क्लास में। आप सबको जो है किसी भी क्लास में आप कोई भी स्टूडेंट है तो आपको क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, जवाब देने चाहिए, ताकि इससे आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। हर चीज में, प्रेजेंटेशन में, कोई भी टॉपिक हो, क्वेश्चन आंसर तो आपको वहाँ पे जवाब देना चाहिए, ताकि टीचर को भी लगे कि हाँ यार जो चीज मैं समझा रहा हूँ या समझा रही हूँ आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ रहा है और वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट अच्छा बना रहता है क्लास का भी। तो बहुत अच्छी चीज थी, पार्टिसिपेट सबको करना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स आज कवर किए थे थर्ड क्लास में। तीसरी क्लास में जो चीज टॉपिक कवर किया बहुत मजा आया, बेहतरीन क्लास थी, सब चीजें बेहतरीन तरीके से अभी तक समझ आ रही हैं। भाई क्या करना है, आपको प्रैक्टिस पे आपको फोकस करना है कि जो है पिछली क्लास में जो चीजें बताई गई, जो पहले कोडिंग्स थी, विजुअल स्टूडियो पे किस तरीके से काम करना है, अपने तरफ से आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें कि किस तरीके से विजुअल स्टूडियो में काम किया जाता है। और इसके अलावा कोडिंग्स वगैरह क्या होती है, जावास्क्रिप्ट क्या है, ट्रांसक्रिप्ट क्या है, इन दोनों का जो है जावास्क्रिप्ट जो है ट्रांसक्रिप्ट के साथ क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का कंपाइल करते हैं जावास्क्रिप्ट को। तो वो सारी चीजों को आपको बैक एंड पे स्टडी करनी चाहिए ताकि आप क्लास में बैठे तो ब्लैंक ना हो, जवाब दे सके। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और लोग बहुत सारे पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। तो देखें, ऑनलाइन क्लासेस का अभी मुझे फिलहाल नहीं पता, जैसी कोई अपडेट आएगी ऑनलाइन क्लास की तो आपका भाई आपके लिए लेके हाजिर हो जाएगा। आपको उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। मेन चीजें जो थी वो मैंने पूरी कवर करने की कोशिश करी, रिकॉर्ड करने की कोशिश करी। ज्यादा क्लास जो है रिकॉर्ड करूंगा तो जो है मुझे भी तो समझना जाना है ना। कोशिश ये करूंगा कि अपनी जुबानी आपको एक्सप्लेन कर सकूं जो क्लास में चीजें हुई, लैपटॉप पे करके भी आपको दिखाऊं जो चीजें वहां पे एक्सप्लेन हो रही हैं।
लेकिन जो चीज मुझसे वहाँ पे रिकॉर्ड होती गई तो मैं आपके लिए रिकॉर्ड करता रहा, ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, जो फॉलो करते हैं, ताकि उनको वहाँ की क्लास का, हर क्लास की आगाही होती रहे कि इस क्लास में क्या चीजें पढ़ाई गई। तो मेन थिंग्स जो थी वो रिकॉर्ड करके आपके लिए लेके आ गया। तो इस क्लास में इसी टॉपिक पे बात की गई और कोई असाइनमेंट या कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं करवाए गए। इसी चीज पे वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया गया, स्ट्रॉन्ग टैपिंग का, डेटाबेस का, कौन कौन से वेरिएबल्स यूज होते हैं, इसकी एग्जाम्पल बताई गई। लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके लिए और वीडियोस लेके आता रहूं। आपको क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन अभी भी माइंड में हो तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करें। कमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, कोशिश करता हूँ सारे कमेंट्स की रिप्लाई करने की, लेकिन मुझे अपना भी पढ़ना होता है और अपनी भी चीजें करनी होती हैं बहुत सारी। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अगर फौरन रैपिड रिप्लाई चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करें। कोशिश करके आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द इंस्टाग्राम पे आपको रिप्लाईज का मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। बहुत ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह पाक फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज।